बहुत प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युग में एक ऐसा वीर जन्मा था जिसका जीवन शौर्य, दुख और त्याग से भरा था। उसका नाम था कर्ण। कथा शुरू होती है रानी कुंती से, जो अपने युवा अवस्था में ऋषि दुर्वासा की सेवा करती हैं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि उन्हें एक दिव्य मंत्र देते हैं, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। एक दिन जिज्ञासा में कुंती सोचती हैं, यदि मैं सूर्य देव को पुकारूं तो क्या वास्तव में वो प्रकट हो जाएंगे? वे मंत्र जपती हैं और अचानक तेजोमय रूप में सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। सूर्यदेव के तेज से कुंती आंखें बंद कर लेती हैं। वे डरी हुई बोलती हैं, हे सूर्यदेव, मैंने आपको भक्ति में बुलाया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं अविवाहित हूँ। पर सूर्यदेव कहते हैं, देवी, मैंने तुम्हारा आह्वान सुना है, तेरी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो मेरी शक्ति और तेज से जन्म लेगा, एक ऐसा बलवान जिसके सामने देवता भी झुकेंगे। और कुछ ही क्षणों में कुंती की गोद में एक कोमल पर दिव्य शिशु था, जिसने कवच और कुंडल पहने हुए थे। उसका तेज देखकर कुंती समझ गई कि यह कोई आम बालक नहीं है, परंतु सूर्य का अंश है। लेकिन समाज के डर से, अपनी मर्यादा और लोकलाज के भय से कुंती ने वो शिशु को एक टोकरी में रखा और नदी के हवाले कर दिया। टोकरी नदी के प्रवाह में बहकर दूर चली जाती है और जाकर एक रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा के पास पहुंच जाती है। वे दोनों इस शिशु को अपना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं कर्ण।